हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद और मस्त होंगे। बेहतर तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले वेलकम है आपको आपके इंस्पायर स्टडी 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो कहन इसका आंसर हो जाएगा, जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो खिलाफत आंदोलन कब चल रहा था? तो 1920 ईस्वी के आसपास, 1919-20 के आसपास खिलाफत आंदोलन चल रहा था। जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी इसका नेता बनकर सामने आए थे। किस आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन का। और उन्होंने इस आंदोलन में मुस्लिम एकता को देखे, हिंदू मुस्लिम को एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक ऐसी आंदोलन की आवश्यकता थी कि स्वराज की प्राप्ति हो जाए। जब आंदोलन प्रारंभ किया था तब बहुत से जनता ने इसमें भाग लिया था। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी से लेकर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी वजह से यह प्रथम जन आंदोलन था। बढ़ते प्रश्न के नेक्स्ट की तरफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। क नंबर, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट है, यानी भारत में जो विदेशी वस्तु आती थी, जैसे वस्त्र आते थे और बहुत सारी चीज़ें, इसमें क्या हो गई, इसका बहिष्कार होने लगा और इसमें गिरावट आई। 2 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिकों एवं कृषक आंदोलन को प्रभावित किया। ग नंबर, इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। नेक्स्ट, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो उत्तर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वह भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के समक्ष रख सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई नई चेतना का परिणाम था। अंततः सोमवार, किस दिन? सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसके नेता कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो कहने का मतलब है, उत्तर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेताओं ने क्षुब्ध होकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। और इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इस आंदोलन का निम्नलिखित उद्देश्य था। उद्देश्य नंबर 1, भारत को स्वराज दिलाना, अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा दिलाना। 2 नंबर में, परिषद में असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना, यानी असहयोग यानी ब्रिटिश को असहयोग ना किया जाए, यानी सहयोग ना किया जाए, उसके जो भी सामान है इसका बहिष्कार किया जाए। सरकार की नीतियों का घोर विरोध तथा उसके कार्यों में बाधा पहुंचाना और सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट कल चैप्टर 5 के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें और अपनी व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित कीजिए कि आपके साथ महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।